तो आज का जो शेयर रहने वाला है वो है क्रॉस लिमिटेड। ओके, अब नाउ इसमें अगर देखोगे तो फ्राइडे को एक बेहतरीन 11% का तेज़ी देखने को मिला है। 5 दिन में देख ले तो 17% का तेज़ी है। एक महीने में 33% का रिटर्न बना के दिया और 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे 19% का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है निचले स्तर से। ठीक है ना, कोई ऐसा बड़ी न्यूज़ नहीं है कंपनी के बारे में कि कंपनी ने ऐसा है, वो ऐसा कुछ बड़ी न्यूज़ है नहीं। ठीक है, नाउ द मेन क्वेश्चन कम से इतना बड़ा तेज़ी हुआ क्यों। देखो, ये जो जीएसटी वगैरह अभी चल रहे हैं ना, रिफॉर्म्स वगैरह जो हुए हैं, इसके कारण मेनली यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रहा है। काफ़ी शेयर्स में हमें तेज़ी देखने को मिल रहा है। देयर इज़ नो सच न्यूज़ अबाउट दिस। ओके, वो बस हमें जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में वो एक मेन रीज़न बन गया एक शेयर को पुश देने में। शेयर अपने अच्छे खासे लेवल्स पे थे, पुश दिया एंड देन वहाँ पे हमें एक बेहतरीन तेज़ी देखने को मिल रहा है एंड उसके बाद तो बाइंग वगैरह होने लग गई, तो वो बेहतरीन तेज़ी चलता गया। ठीक है, नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हियर, क्या ये तेज़ी एक बेहतरीन तेज़ी और क्या हम इस तेज़ी में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं इस शेयर में। ठीक है, चीज़ों को समझते हैं, लेके चलता हूँ मैं स्क्रीनर पे। कंपनी क्या करती है वो सब चीज़ें देखते हैं। ठीक है, एवरीथिंग विल डिस्कस, तो वीडियो में बने रहो, पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट डाउन, लेके चलता हूँ आपको मैं स्क्रीनर पे। सी देव, देखो हुआ क्यों ये। देखो, कंपनी क्या करती है, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है हाई परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी क्रिटिकल कंपोनेंट्स फॉर द कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर एंड ट्रेलर एक्साइल इंडस्ट्री। ठीक है, अब जो ये गाड़ियाँ वगैरह जब अब नई नई अभी कम रेट्स में मिलेंगी ना, जो उसको अभी 28% से घट के 18% हो चुका है सारे जीएसटी वगैरह का, तो उसके कारण जो भी कंपनी ऑटो एंसिलरी हो या फिर आप गाड़ी वाले स्टॉक्स ले लो, आप महिंद्रा महिंद्रा को ले लो, टाटा, एवरीथिंग बूम हो गया था उस दिन। ठीक है, 8% चल गया भाई, छोटी मोटी बात नहीं है। लार्ज कैप कंपनी अगर 8% एक दिन में चल रहा है तो इट्स नॉट ए जोक। ठीक है, तो ये सारी कंपनी में वो एक रीज़न बन गया पुश देने के लिए, और वो पुश के कारण अभी बेहतरीन भागने लग गया है। ठीक है, अब देखो, कंपनी वैसे कोई बड़ी कंपनी है नहीं, छोटी कंपनी है, मार्केट का 1457 करोड़ का है। करंट प्राइस 226, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास बैठा हुआ है। स्टॉक का पी 28 के अराउंड है, 28.5 हो गया है। इंडस्ट्री पी हालांकि 28 के, तो फेयरली वैल्यूशन भी ओके लग रहा है। डेप्ट अगर देखें तो डेप्ट कंपनी पे है नहीं, 34 करोड़ का ओनली डेप्ट है। पीजी रेशियो 1 के अंदर है, बेहतरीन। पिटर्स स्कोर 4 का चल रहा है, एक बेहतरीन चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन वगैरह चेकआउट करें तो 13% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, बहुत ही बेहतरीन। क्वार्टर रिजल्ट अगर चेकआउट करें तो कंपनी का 146 करोड़ से थोड़ा सा घट के 139 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिला है। हालांकि जो ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का वो 11% इंक्रीज होकर 12% हो गया, विच इज़ अ प्रीटी गुड थिंग। ठीक है, अब जो इसका नेट प्रॉफिट अगर आप चेकआउट करोगे तो 8 करोड़ से बढ़ के 11 करोड़ का देखने को मिल रहा है। बहुत ही बेहतरीन हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो सेम है द अर्निंग पर शेयर के साथ भी 1.42 से इंक्रीज होकर 1.66 का एक बेहतरीन अर्निंग पर शेयर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप इसके बैलेंस शीट वगैरह चेकआउट करोगे तो कंपनी के पास रिजर्व है 402 करोड़ का, रिजर्व 402 करोड़ का, और डेप्ट कितना है कंपनी के पास। ठीक है, 34 करोड़ का ओनली डेप्ट है। तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, नो डाउट इन दिस। इन्वेस्टर्स का अगर भरोसा देखोगे तो 68% प्रमोटर्स के पास है ना। एक्चुअली यहाँ पे मेन थिंग क्या था पता है, मार्च 2025 में इनका था, इनके पास स्टेक था 67.99, उसके पहले 67.87, उसके पहले 67.70। तो यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है हमें प्रमोटर्स के स्टेक पे ही। प्रमोटर्स अपना माल खुद ही खरीद रहे हैं, समझ रहे हो बात को। 68.23 अभी 1% से और इंक्रीज करवा लिया इन्होंने, प्रमोटर्स ने। ठीक है, अब यहाँ पे बेचा किसने, एफआईएस ने अपना रिड्यूस किया स्टेक, डीआईएस ने 1% से रिड्यूस किया अपना स्टेक। उधर पब्लिक और प्रमोटर्स माल खरीद रहे हैं। ठीक है, एफआईएस और डीआईएस ने अच्छा खासा भाग किया शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह थोड़ा थोड़ा करके ये लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं एफआईएस और डीआईएस, और यहाँ से लेकिन अपने पब्लिक और प्रमोटर्स भर के माल खरीदने वाले हैं। ठीक है, पब्लिक के पास ये पकड़ लो 16% से इंक्रीज होकर 20% कर लिया है पब्लिक ने अपना स्टेक। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे है। बट एट द सेम टाइम देखो, कंपनी पे कोई भी डाउट लग रहा है, अभी कोई भी डाउट लग रहा है, रिजल्ट्स अच्छे प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे खासे लग रहे हैं यहाँ पे, और हर क्वार्टर में कभी नेगेटिविटी आई नहीं है नेट प्रॉफिट में, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहा है, विच इज़ अ प्रिटी गुड थिंग फॉर ए स्मॉल कैप कंपनी। ठीक है, कंपनी छोटी होने के बावजूद कंपनी का स्टॉक का पी ओके है, डेप्ट है नहीं कंपनी के पास, पीजी रेशियो ओके है, कंपनी के पास जो ऑपरेटिंग मार्जिन वगैरह है यहाँ पे भी ओके लग रहा है। बट पीयर्स अगर अच्छा होगा तो बड़े बड़े नाम निकल के आते हैं, ऑब्वियसली बात है, उसमें से बहुत छोटी कंपनी है क्रॉस, तो ऑब्वियसली एक एक प्रॉफिटेबिलिटी का ज़्यादा वो बन जाता है, बिकॉज स्मॉल कैप कंपनीज में अगर ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है हमें, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, बूम आने के हाई चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोच के चलने वाली बात है। बट एट द सेम टाइम कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं होते मेरे वीडियोस में, तो प्लीज़ ठीक है, जैसे सजेशन अपने एजुकेशनल पर्पस के तौर पे लो, एंड देन गो अहेड एंड डू योर ओन रिसर्च एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली मत इन्वेस्ट कर दे शेयर्स में। ठीक है, यहाँ पे आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो, अगर आप पीएस में चेक हो गए तो संबर्धन, मदरसन, बॉश, तो इनमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन इनके पीज वगैरह क्रॉस थोड़े से हायर वैल्यूएशन लग रहे हैं संबर्धन मदरसन को छोड़ के। ठीक है, बाकी सारे तो बहुत ज़्यादा हाई है, 54, 72, 55, 89, वेरी वेरी हाई। ठीक है, बट क्रॉस और संबंधम इनमें से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो अभी के लिए। ओके, बट देखो,
क्रॉस एक छोटी कंपनी है, मतलब से एक सेफर शायद हो जाता है, बट क्रॉस में भी कोई इशूज़ नहीं है अभी भी। बट आपको ना इसमें क्या करना है, अभी के लिए इतना बड़ा मूवमेंट्स पे अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या डर रहता है, वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का बहुत बड़ा डर रहता है। अचानक से अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाता है हमें किसी भी रीज़न के कारण, अगर अचानक से नेगेटिविटी थोड़ी सी मार्केट में आ जाती है, तो शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग आने लगता है, और प्रॉफिट बुकिंग में काफ़ी ज़्यादा गिर जाते हैं ये सब शेयर्स, ठीक है, स्पेशली स्मॉल कैप फंड्स काफ़ी ज़्यादा गिर जाते हैं। फिर वहाँ पे क्या होता है, हम फंस जाते हैं ऊपरी लेवल पे। तो आराम से इसको, जैसे ही आपको थोड़ा सा नीचे मिले तब जाके इन्वेस्ट करना। फ्रेश एंट्री तो अभी अवॉइड करना ज़्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है। आपको फ्रेश एंट्री करना चाहिए था पहले ही। अगर आप पहले करते प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली बात है बहुत बढ़िया रिटर्न्स बन रहे होते हैं अभी, ठीक है। वो पहले के टाइम होते हैं, अगर आपने पहले इन्वेस्ट कर दिया होता, इसको 160 तक पा गया था, ठीक है, तो 160 का काफ़ी टाइम, काफ़ी बार टच किया 160 को, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करते तो बेहतरीन रिटर्न्स बनते। बट अभी इसको ऑल टाइम हाई पे, इतने हाई पे लेना इट्स नॉट प्रेफरेबल, ठीक है। बहुत सारे कंपनीज है जो अभी अभी नीचे मिल रहे हैं, तो वहाँ जाना ज़्यादा प्रेफर्ड है, ठीक है। तो ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए कम ऑन चैनल को सब्सक्राइब करो, काफ़ी मेहनत लगती है एक एक वीडियोज़ बनाने में, तो प्लीज़ सो हम लोग मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ में। डोंट फॉरगेट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।